आपको सीधे बीजेपी मुख्यालय लिए चलते हैं, जहां पर बिहार राजनीति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता रखेंगे। मैथिली ठाकुर बीजेपी दफ्तर में मौजूद हैं और भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले रही हैं। जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को पसंद किया और भारतीय जनता पार्टी में आज अपना ज्वाइनिंग उनका हो रहा है, ऐसे श्री भरत बिंद जी हैं, राष्ट्रीय जनता दल से सम्मानित विधायक अभी तक थे और आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर आज भारतीय जनता पार्टी में उनका ज्वाइनिंग हुआ है। मैं भरत बिंद जी का जो भभुआ विधानसभा संख्या 205 से जीत कर आए हैं, मैं उनका भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। मैंने पहले भी कहा था कि करीब आधे दर्जन से ज्यादा विधायक जो इंडी गठबंधन आरजेडी और कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होंगे और हमारे दूसरे जो लोक गायिका हैं सुश्री मैथिली ठाकुर जी, पूरा दुनिया और देश मिथिला के इस बेटी को सलाम करती है, क्योंकि ये एक ऐसी लोक गायिका हैं जो बहुत ही कम उम्र में अपने प्रतिभा का परिचय पूरे देश को और दुनिया को देने का काम किया है। मैं मैथिली ठाकुर जी को बधाई देता हूं कि आपके ऐसे युवा चेहरा भारतीय जनता पार्टी को और इस पार्टी में शामिल हो रही हैं। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी आपका स्वागत करता है। पूरा बिहार आज इस बात को मान रहा है कि यहां के मतदाता तैयार हैं। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने और एनडीए गठबंधन की सरकार ने दुनिया के लोकप्रिय नेता और भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार आगे बढ़ रहा है, बिहार विकसित हो रहा है और मतदाता इस बात का मन बना चुकी है कि हम फिर से बिहार में 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से एनडीए की सरकार बनाने जा रही है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। विपक्ष और इस वक्त हमारे सहयोगी अमृत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैथिली ठाकुर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुकी हैं और यही कारण है कि अब बिहार की राजनीति को लेकर कई तरह के और कयास शुरू हो चुके हैं। अमृत, एक बड़ा सवाल, पहली लिस्ट जो आई उसमें बेनीपट्टी से मैथिली ठाकुर का नाम तो शामिल नहीं दिखाई दिया, यानी क्या अब ये माना जाए कि शायद जो विरोध बेनीपट्टी से निकलकर सामने आ रहा था मैथिली को लेकर, यही कारण है कि अब बीजेपी ज्वाइन करने के बाद किसी और सीट से मैथिली को टिकट दी जा सकती है? दीपेश, देखिए, मैथिली ठाकुर जब उन्होंने 5 अक्टूबर को यह जब बात सार्वजनिक हुई कि उनकी मुलाकात भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं से हुई है, उसके बाद से अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि चूंकि इनका जो ताल्लुक रहा है, जो इनकी फैमिली का, वो दरभंगा से रहा है, तो दरभंगा के ही किसी सीट से चुनाव लड़ेंगी। तब 2 सीटों की चर्चा बड़ी रही, जिसमें आपने बेनीपट्टी का नाम लिया और दूसरा जो है वह अलीनगर है। तो अब ये जो चर्चा है कि बेनीपट्टी से तो उम्मीदवार का नाम का ऐलान कर दिया गया है, दूसरी तरफ जो अलीनगर है वहाँ से मैथिली ठाकुर को टिकट देने को लेकर के चर्चाएं बहुत ही ज़्यादा तेज़ है, क्योंकि यहाँ पे जो मिश्री लाल यादव हैं, इनका टिकट कटना तय माना जा
रहा है। ऐसे में अगर टिकट कटता है मिश्री लाल यादव का, तो जो दूसरी दावेदार है यहाँ पे मैथिली ठाकुर ही हैं। एक ऐसा चेहरा है जो एक लोक गायिका है, प्रसिद्ध लोक गायिका है, मिथिलांचल से उनका ताल्लुक है और पूरे न सिर्फ मिथिलांचल बल्कि पूरे बिहार के जो अलग अलग संस्कृतियां हैं, मगधी है चाहे भोजपुरी है, इन सबको एक साथ रिप्रेजेंट भी करती रही हैं। तो बीजेपी की कोशिश है कि मैथिली ठाकुर का इस्तेमाल न सिर्फ एक विधानसभा चुनाव बल्कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान भी उनका पूरा इस्तेमाल किया जाए। और यही वजह है कि चुनाव के ठीक पहले उनका जो है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से मिलना और उसके बाद अब पहले चरण से ठीक पहले उनका भारतीय जनता पार्टी में बाकायदा ज्वाइनिंग, ये एक मैसेज भी है देने के लिए कि राज्य के लोगों को बताने के लिए कि भारतीय जनता बड़ा पार्टी मैसेज जो है वो दिया जा रहा है। और कहीं ना कहीं अब संभवतः ये माना जा रहा है कि अलीनगर से मैथिली ठाकुर को चुनाव मैदान में उतारने जा रही है भारतीय जनता पार्टी और वे चुनाव मैदान में दो हाथ आजमाती हुई दिखाई देने वाली है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।